भी यही बहुत है। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ और जी। बहुत बहुत क्या बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड 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 सर। बहुत ही नमस्कार। अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा, जिसको शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो ध्यान के बारे में तो मैंने पहले कहा था, हम ध्यान तो 2010 से आए हैं, लेकिन ये अभी जो कोरोना के टाइम से हम ज्यादा सीरियस हुए हैं। तो उसमें जेटीटीपी में सर को देखा सबसे पहली बार। तो कुछ बात, सर की बातें तो बहुत अच्छी लगी, मैंने बड़े टीवी पर लगा के अपने बच्चों को भी सुनाई थी शुरू में ही, लेकिन इसमें ज्वाइन नहीं हुए थे। तो मेरी बहन है मीनाक्षी सोनी, अभी जिसने शेयरिंग दी, तो वही मेरे को बोली बार बार कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो उसके बोलने पर मैं पहले से ही यानी ग्रीन जूस लेने लगी थी, पहले से, यानी 1 साल पहले से। फिर मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए, 2 मास्टर आए, तो उनमें मैं बिजी हो गई तो मैं नहीं ले पाई। फिर अभी वो लोग अपने अपने घर चले गए, तो अभी मैंने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मेरा पेज था, तो मेरी चाय, सबसे पहले तो मैं चाय पर बोलूंगी। चाय और दूध तो मेरे से छोड़े नहीं छूटता था, और अभी 3 महीने हो गए मैंने बिल्कुल चाय बिल्कुल भी नहीं पी, एकदम चाय नहीं पी। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कैसे छोड़ दी। मैं सबको बोलती थी और मीनाक्षी को भी बोलती थी, तू कैसे पागल है, चाय भी कोई छोड़ने की चीज है। और अब तो मैं चाय बनाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए, मदर इन लॉ के लिए, लेकिन मेरा कभी मन भी नहीं करता है कि मैं चाय चाय पीऊँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ मेरा ग्रीन जूस लेते हैं, मेरी सासू माँ 85 साल की है, वो भी मेरे साथ ग्रीन जूस लेती है, दोपहर में फ्रूट लेती है, रात को थोड़ा सा खाती है। वो भी डाइट मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग तीनों ही हैं, बाकी हमारे बच्चे बाहर हैं। और मेरे पति 4 बार चाय पीते थे, अब वो भी 1 बार पीते हैं। तो और वमन एमिनीमा से तो मेरे को इतना डर लगता था कि ये कैसे होगा, लेकिन अब तो मैं, जैसे जैसे ही उस दिन मैंने शेयरिंग की आपसे, तो मैं उस दिन वमन नहीं कर पाई, पहले ही नहा लिया, मैंने गुरुद्वारे का लंगर पकाना था। तो आपने बोला वमन करो ठीक हो जाएगा, मैं फटाक से गई, पानी पिया, गटगट गटगट निकाल दिया। मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये, मेरे को वमन करना सबसे मुश्किल लगता था, वो भी मेरे से बहुत अच्छी से होने लग गया। और आहार के बारे में जो आपने बताया वो तो बहुत ही इफेक्टिव है, उससे वजन भी बहुत सारा कम हुआ, 3 किलो वजन कम हो गया। और ज्ञान का सत्र तो मैं उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जो आपने ज्ञान दिया है। मेरी डायरी है, मैंने अपनी डायरी में जितना मैं लिख सकती थी, आप बहुत स्पीड में बोलते हैं, उतनी स्पीड में लिख नहीं पाती थी, चुई चुई में छूट जाता था, लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया। नींद मेरी बहुत कम हो गई है, एनर्जी लेवल भी बढ़ गई है, तुलादान से बहुत फायदा हुआ सर। और घर में एकदम पॉजिटिविटी आ गई, यानी मेरे मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि तुलादान कहाँ करे, ऑर्फनेज में करे कि कहाँ करे। फिर यहाँ मैंने अपने, मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा है, तो मैंने वहां पर, वैसे 24 घंटे लंगर नहीं होता है, तो मैंने वहां पर पूछा किसी सरदार जी से, तो उन्होंने बोला कि वैसाखी का लंगर आने वाला है, आप उसमें दे दो। तो मैंने उसमें दिया, फिर लंगर पका के भी दिया, लंगर में भी गए, फिर और भी सब किया। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही गुरुद्वारे से लगाव है, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा, तुलादान से बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। और 2 साल से मैं बिजी थी, तो मैं इतनी थक गई थी शरीर से कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। ये 14 दिन में ये करने से मेरे चेहरे पर ग्लो बढ़ गया, और झुर्रियां भी मेरी खत्म हो गई। और दीप्ति मैम हमेशा बोलती थी कि ध्यान करने के बाद, कोई कोई ध्यान बताती थी, उसके बाद बोलती थी लिक्विड डाइट लीजिएगा। तो मैं सोचती थी कितना जूस पिए हम, कि जूस पीना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने आपने तो इतना आसान कर दिया कि पत्तियों को जूस, नीचे जाओ बगीचे में से पत्तियां जो जमा करके ले आओ, उनका जूस पी लो, कोई भी फ्रूट का जूस पी लो, अब तो बिल्कुल कुछ मुश्किल ही नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सर आपको और आपकी सारी टीम को